नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। आप देख रहे हैं झारखंड की राजनीति का सबसे ताज़ा अपडेट। और आज बात करेंगे घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की, जहां मुकाबला सियासी नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का बन चुका है। भाजपा ने इस उपचुनाव के लिए अपने 40 स्टार प्रचारक की सूची जारी कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या झामुमो मुकाबला संभाल पाएगा और ये उपचुनाव आने वाले 2029 के बड़े चुनाव की झलक बन सकता है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। झारखंड में भाजपा ने घाटशिला उपचुनाव को लेकर पूरे दमखम झोंक दिया है। पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब शामिल है। इस सूची में सबसे ऊपर का नाम केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्ण देवी, जुएल उरांव, विष्णुदेव सहाय जैसे दिग्गज मैदान में उतरने वाले हैं। इतने बड़े नेताओं की मौजूदगी से साफ है कि भाजपा इस उपचुनाव को सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि राज्य में राजनीतिक पुनर्जीवन का मौका मान रही है। राजनीतिक जानकार बताते हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन कोल्हान इलाके में कमजोर रहा। घाटशिला, चाईबासा, सरायकेला जैसे सीटों पर झामुमो का वर्चस्व था। अब भाजपा इस उपचुनाव को जीतकर राज्य में एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करना चाहती है और यही वजह है कि मिशन घाटशिला में मिशन 2029 की पहली सीढ़ी माना जा रहा है। भाजपा ने बूथ स्तर तक अपनी टीम उतार दी है। मीडिया स्ट्रेटेजी, लोकल कनेक्शन और प्रचार अभियान तीनों पर एक साथ काम शुरू हो चुका है। उधर झामुमो के लिए भी ये उपचुनाव इज्जत की लड़ाई बन गया है, क्योंकि घाटशिला सीट दिवंगत रामदास सोरेन की थी, जो सिर्फ विधायक नहीं बल्कि हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री भी थे। इसलिए इस चुनाव को जनता सरकार से कामकाज पर रिपोर्ट कार्ड की तरह देख रही है। सूत्र बताते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन खुद घाटशिला की हर हलचल पर नज़र रखे हुए हैं और माना जा रहा है कि 15 अक्टूबर की बैठक के बाद वे खुद प्रचार अभियान में उतरेंगे। कह सकते हैं अब झामुमो भी मैदान में पूरी तैयारी के साथ आने वाले हैं। अब आते हैं कांग्रेस की भूमिका पर, क्योंकि झामुमो गठबंधन के लिए कांग्रेस का सहयोग इस सीट पर बेहद जरूरी माना जा रहा है। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप बालमुचु, जो घाटशिला से 3 बार विधायक रह चुके हैं, उन्होंने पहले इस सीट पर अपना दावा ठोक दिया था। हालांकि बाद में कांग्रेस आलाकमान ने झामुमो के पक्ष में समर्थन की घोषणा कर दी। लेकिन बालमुचु अभी असम में है, जहां उन्हें कांग्रेस का मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। अब सवाल उठ रहा है, क्या बालमुचु की अनुपस्थिति में गठबंधन की मजबूती पर असर पड़ेगा? राजनीतिक हालतों में चर्चा है कि हेमंत सोरेन जल्द ही बालमुचु से मुलाकात कर उन्हें घाटशिला प्रचार में शामिल करने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें जनता के मूड की, तो घाटशिला की गलियों, बाजारों और चौक चौराहों में अब एक ही चर्चा है, काम दिखेंगे, चेहरा नहीं। लोग सरकार की योजना, सड़क, रोजगार और विकास पर अपना फैसला देने की बात कर रहे हैं। इस बार भाजपा भरोसा कर रही है अपने स्टार प्रचारकों पर, झामुमो भरोसा कर रही है अपने कामकाज पर और कांग्रेस निभा रही है संतुलन की भूमिका। तो घाटशिला उपचुनाव सिर्फ एक सीट की जंग नहीं है, यह सिर्फ 2029 की रणनीति का सेमीफाइनल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा के 40 स्टार प्रचारक झामुमो के किले को हिला पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, घाटशिला की जनता किसे चुनेगी? भाजपा की रणनीति या झामुमो की साख? कमेंट में बताइए अपना राय। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।